हाय एवरीवन, फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे कि सभी लोगों के पास जाके इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे कि एक रैप सिंगर के साथ में इंटरव्यू हुआ, उनके बारे में सारा कुछ बातचीत हुआ, वो सब के बारे में आपको चैनल में देखने को मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग एक रैप सिंगर के पास आए हुए हैं जिनके बारे में अभी बातचीत करने वाले हैं कि कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन से लेके गाना रिलीज तक क्या कुछ होता है, कितना खर्चा होता है, क्या कुछ लगता है, वो सब के बारे में अभी जानकारी लेने वाले। तो अभी उनका स्टूडियो पे आ चुके हैं और इनके बारे में बातचीत करने वाले। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू आप लोग बने रहे दोस्तों। और अभी इनके स्टूडियो पे जैसे जाएंगे वैसे सारा कुछ जो कुछ भी होता है वो सब के बारे में आपको दिखाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा भैया का स्टूडियो। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। भैया अभी क्या करते हैं नहीं करते वो सब भी आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं भैया अभी बातचीत कर रहे हैं। हाय भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाई, तू कैसा? सब ठीक ठाक है। तो दोस्तों अभी हम लोग भैया को स्टूडियो पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और अभी भैया से कुछ खास बातचीत करने वाला है। जैसे कि आप लोग, जैसे मैंने पहले इंट्रो में ही बताया, म्यूजिक प्रोडक्शन से लेके जो आपका एल्बम सॉन्ग आता है वो सब के बारे में सारा कुछ आपको जानकारी देने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो ब्रदर। तो भैया आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। Okay. So hey guys, this is Babe from Bokaro Steel City, Jharkhand. I'm a music producer, singer, rapper, songwriter and a composer. सबसे पहले आप सिंगल लाइन में जो आए, रैप सिंगल लाइन में, ये आपने कहाँ से सीखा? ये तो भाई अगर बात करें सिंगिंग लाइन का या फिर म्यूज़िक का, ये तो लाइक ये खून में ही था। स्कूल टाइम से ही थोड़ा थोड़ा फीड हुआ पड़ा था अपने अंदर। और जैसे जैसे चीज़ें होती गई और टाइम निकलता गया वैसे वैसे म्यूज़िक सीरियस होता गया। एंड देन फिर आफ्टर ग्रेजुएशन ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और अभी यही प्रोफेशन बन गया। अच्छा, ऐसे आप इस लाइन को चूज किए, किसको देख कर चूज किए? लाइक गाने सुनता था स्कूल टाइम से ही। कभी अरिजीत सिंह को सुन लिया, कभी हनी सिंह को सुन लिया, और भी जितने आर्टिस्ट उस टाइम पे चलते थे सबको सुन के ऐसा लगता था कि जो भी रैप आ रहा है या फिर जो लिरिक्स है ये मैं भी कर सकता हूँ। और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता था, स्कूल में दोस्तों को सुनाता था। तो वैसे कर करके चीज़ें सीरियस हो गई। फिर जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई फिर सोचा कि म्यूज़िक बनता कैसे है। दैन फिर प्रोडक्शन वाला फील्ड पता चला कि हाँ म्यूज़िक ऐसे डॉ पे बनता है, कंप्यूटर पे बनाया जा सकता है। तो फिर वहाँ से फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चालू किया। फिर जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चालू कर दिया, सीखते फिर राइटिंग वाला भी स्किल आ गया। ये महादेव की कृपा है भाई की चीज़ें होती चली गई और अब सीखते सीखते चीज़ें हो रही है और आप लोग सुन रहे हो गाने। कुछ हमारे ऑडियंस को सुना सकते हैं रैप सॉन्ग? बिल्कुल भाई, अभी मेरा एक लेटेस्ट सॉन्ग आया भोजपुरिया राजा, जिसका हुकलाइन कुछ इस तरीके से है। सर पे हमर टोपी और ज़िंदगी बा मस्त, पी खा के टाइट बानी हो गई नी स्वस्थ, घूरे हुआ जो ओकर खींच ले हम नस, आजेब जब सामने तो दे दे हम कष्ट। सर पे हमर टोपी और ज़िंदगी बा मस्त, पी खा के टाइट बानी हो गई नी स्वस्थ, घूरे हुआ जो ओकर खींच ले हम नस, आजेब जब सामने तो दे दे हम कष्ट। या हमारे जो मेन टॉपिक है, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि म्यूजिक प्रोडक्शन होता कैसे, साथ ही में एल्बम सॉन्ग कैसे बनता है, उसका खर्चा और साथ ही में क्या कुछ मेहनत लगता है, वो सब के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो आज उसी फील्ड को जानने के लिए हम आपके स्टूडियो पे आए हैं, ठीक है। तो जैसे आप गाना को बताएं, इस गाने को बनाने का सबसे पहले कैसे बना? सबसे पहले तो इस गाने का प्रोसेस जो है, इस गाने के साथ अलग ही ट्रेजेडी हुआ। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये गाना बहुत रैंडम बना, बहुत रैंडम। लाइक मैं स्टूडियो में था, अकेले था उस टाइम पे, और अपने साथ इस गाने में फीचरिंग आर्टिस्ट है, 2 आर्टिस्ट है, गरुड़ और अभी बेगूसराय में है। और जो गरुड़ है वो अभी बैंगलोर में है, वो अभी बाय चांस नहीं आ पाए यहाँ पे, वो लोग बिज़ी है कुछ काम से। तो इस गाने को बनाने का प्रोसेस यही था। मैं स्टूडियो बैठा हुआ था, अभी अचानक से मेरे को कॉल करता है, बोलता है भाई किधर है? मैं कहा भाई मैं स्टूडियो में हूँ। तो कहता है मैं बोकारो आया हूँ, मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है, अपना सेशन कर सकते हैं क्या? मैं बोला हाँ फ्री हूँ, आ जाओ। तो फिर वो जैसे आया, देन आधे घंटे बाद फिर गरुड़ ने भी फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? हम बोले भैया आ जाओ आप भी, अभी भी आ रहा है, अपन जैम करते कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ बनता है तो ठीक है ना, तो फिर मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, फिर चिल करेंगे। तो भैया भी आ गए बाय लक। एंड देन फिर हम लोग इस गाने, मतलब ये गाना भोजपुरिया राजा नहीं बनाना था, ये रैंडम बनाया। अपन लोग बैठ रहे थे कुछ गैंगस्टर काइंड ऑफ बनाने के लिए, कि कुछ गैंगस्टर कुछ एटीट्यूड वाला सॉन्ग कुछ बनाते हैं, वैसे हिप हॉप काइंड ऑफ। तो सुनना चालू किया हम लोग, कुछ 2-3 रेफरेंस के लिए गाने सुने। उसके बाद क्या हुआ कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक एप्लीकेशन बोल लो या फिर प्लगइन बोल लो, स्प्लाइस नाम है उसका। अपन उसका सैम्पल सुन रहे थे कि सुनते हैं कुछ आइडियाज़ अगर यहाँ से आ जाए तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और कुछ बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाएगा यहाँ से। अब देख रहे भाई चल ही नहीं रहा स्प्लाइस। एक सैम्पल पसंद आया जो स्टक हो गया माइंड में, ठीक है, उससे मेलोडीज़ भी आ रहे हैं, उस पर आगे आइडियाज़ आ रहे हैं कि इस पर गाना बनाया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, वो सैम्पल डाउनलोड ही नहीं हो रहा। आधे घंटे तक परेशान हो गया, वो सैंपल डाउनलोड नहीं हुआ। वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी में नहीं था वो बनना कुछ और था।
अब क्या हुआ, आधे घंटे का फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैंने लैपटॉप किया बंद। बोले भैया चलो चिल करके आते हैं, घूम के आते हैं, खा पी करके आते हैं बढ़िया, उसके बाद फिर एक सेशन और लगाएंगे। अपन तीनों गए, मस्त चिल के घूम फिर के रिलैक्स होकर के आधे घंटे बाद आए, वापस से लैपटॉप ओपन करके देख रहा हूँ कि भाई वो अभी तक वो सैम्पल डाउनलोड नहीं हुआ, कुछ ग्लिच था उस दिन। फिर बोला भैया इस आइडिया को डंप करो, ये नहीं होना, अगर होना होता तो ये हो जाता। फिर उन्होंने बोला नहीं भाई इस पर वाइब आ गया था ऐसे वैसे। मैं कहा भाई अब नहीं हो पाएगा, कुछ होगा तो अब नया होगा, देखते हैं फिर और ट्राई करते हैं। स्प्लाइस लॉग आउट करके लॉगिन किया, सर फिर से सैम्पल सुनना चालू किया, नहीं चल रहा है स्प्लाइस। फिर मैं कहा कि भाई चलो कुछ बीट बना लेते हैं, बीट बनाने के बाद अगर कुछ आइडियाज़ आता है देन हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। अब क्या हुआ, बीट बनाना मैं चालू किया, अभी मेरे पीछे से कुछ गुनगुना रहा है, ठीक है, पैर हमर नाइकी और बाटा में बा ऐसे करके, स्वैग वाला टोपी हमर माथा पे बा ऐसे करके कुछ बोल रहा पीछे से। वो मेरे कान में पड़ा, बोले भाई क्या बोल रहा था, बोलता है भोजपुरी में कुछ लिख रखा है मैंने, सुनेगा। मैंने सुना, तो उसने सुनाया अपना वर्स, 4 लाइन सुनाया, और भाई भोजपुरी कर रहे हैं। अच्छा, ही वॉज लाइक टॉपिक चेंज हो गया। हाँ बोले भोजपुरी कर रहे हैं, एंड ही वॉज लाइक भाई भोजपुरी नहीं होगा, कभी किए नहीं है ऐसे, पंगा हो जाएगा दिस एंड दैट पूरा दिया। मैंने भाई भोजपुरी कर रहे तो कर रहे, मेरे को वाइब आ गया। और ये जो तूने लाइन बोला सर पे अमर, ये सर पे हमारे टोपी नहीं है, तो बाद में लिखा हम लोगों ने, उसने ये लाइन लिखा था, स्वैग वाला टोपी हमारे माथा पे बा, पैर हमारे नाइकी और बाटा में बा, ठीक है। तो ये राइमिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब भाई किसको कर रहे हैं। फिर इसने बोला कि मैंने लिख रखा है, ठीक है, पूरा वर्स लिखा हुआ, तो जो बीट बना रहा था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करे, इसको बोले भाई पहले रिकॉर्ड करो। इसने रिकॉर्ड करा, उसको पूरा लूप करा, थोड़ा मिक्स करा, सुनने में मज़ा आ रहा था। हम लोग दोनों भी बोथ लाइक ऐसे हेड बैंग हो रहा, बढ़िया मज़ा आ रहा है। फिर बोलते भाई एक हुकलाइन चाहिए, हुकलाइन तीनों ने मिल करके लिखा। फिर वही जो हुकलाइन आपको सुनाया स्टार्टिंग में, सर पे हमारे टोपी और ज़िंदगी पे मस्त, हुकलाइन लिखा। फिर गरुड़ ने अपना पार्ट लिखा, फिर मैंने अपना पार्ट लिखा, एंड देन विद इन 3 आवर्स फ्रॉम राइटिंग, प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, 3 घंटे में गाना पूरा रेडी हुआ ये वाला। और जैसे गाना रेडी हुआ वी वर वेरी एक्साइटेड कि भाई कुछ तो क्रेजी कर दिया हम लोग, अब इसको शूट करना है। एनी हाउ कैमरामैन अपने जो शूट करते हैं अपने वीडियोस, राहुल विश्वकर्मा भैया, उनको फ़ोन किया, भैया ऐसा ऐसा है कि गाना रेडी हो गया, आपको स्क्रैच भेज रहा हूँ, कल इसको शूट कर रहे हैं, कल फ्री हो। बाय लक वो भी फ्री थे। बस अगले दिन हमने प्लान आउट कर लिया क्या क्या करने, जल्दी जल्दी में जो चीज़ें अरेंज हुई सब कुछ अरेंज करा, लोकेशन डिसाइड करा, और अगले दिन शूट करा, और अभी आपके सामने आया गाना। अच्छा, इस गाना को जब आपने तैयार किया तो काफ़ी मेहनत लगा, ठीक है, उस हिसाब से आपने रिलीज भी कर दिया वीडियो को, ठीक है, लेकिन इसका जो बहुत सारा मेन मोटिव रहता है कि टाइटल कैसे करें, थंबनेल कैसे करें जो हमारे चैनल पे मतलब थोड़ा अच्छा खासा रीच है, ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। भाई देखो एंगेजमेंट तो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में अपना आर्ट, ठीक है, कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, चीज़ें क्या है उसमें है, कंटेंट क्या है, और किस वे में आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो अपना कंटेंट। तो अपने हाथ में तो सिर्फ कंटेंट ही है कि आप किस तरीके से बना रहे हो, किस तरीके से उसको पैकेज कर रहे हो। एंगेजमेंट तो फर्दर है, वो डाल के एल्गोरिदम में आता है तो आता है। अभी आज सच बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हुए क्योंकि अपन नया चैनल से ही डाले। बाकी कोशिश यही होना चाहिए जितने भी आर्टिस्ट है कि पैकेजिंग बहुत अच्छा हो, आपका जो भी कंटेंट है, एंगेजमेंट वगैरह आ जाता है भाई अगर कंटेंट अच्छा होता है। भैया आपका चैनल का नाम भी थोड़ा बहुत बता दीजिए जो हमारे ऑडियंस जाके थोड़ा बहुत विजिट करके देख सके। तो ये जो गाना है, ये गाना आया है नए चैनल से, जो हम लोगों ने अभी एक म्यूज़िक लेबल शुरू किया इंडिपेंडेंटली, और उस चैनल का नाम है बीटाउन रिकॉर्ड्स, ठीक है। और बाकी आपको और मेरे पहले वाले गाने सुनने हैं तो आप बाबे ऑफिशियल सर्च करोगे यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, कहीं पे भी, तो आपको मेरे पहले वाले गाने मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट अभी से जो भी गाने आएंगे वो बीटाउन रिकॉर्ड्स पे आएंगे, कुछ गाने भी बाबे ऑफिशियल वाले पे आ सकते हैं। आपका स्टूडियो के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं, ठीक है, वो बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, ठीक है, लेकिन आपका जो सॉन्ग है, एल्बम सॉन्ग है, पूरा मार्केट को छा दिया। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो कॉमेडी राजा पे कुछ सॉन्ग आया हुआ था, हमने देखा जो कि ठेके पे, उसके बाद आपका एक सॉन्ग आया था पैसा पैसा करके, ठीक है, उस सब के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आपको कांटेक्ट किए, क्या कुछ किए जो आप इतना अभी नाम पे चल रहे हैं। इसके पीछे का प्रोसेस भाई, अगर मैं पैसा पैसा वाला गाने की बात करूँ तो उस टाइम पे कॉमेडी राजा दे वर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उनका एक शॉर्ट फिल्म रेडी हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई गाना चाहिए इस पर आइटम सॉन्ग काइंड ऑफ। तो मैं कहा कि भाई ठीक है, स्टूडियो आप बैठ के जैम करते हैं, ठीक है, जो भी आइडिया होगा क्रैक करते हैं और फिर उसको रेडी करते हैं। तो यश, कुणाल, मुन्ना, प्रिंस, मुकुल सब लोग आए, ठीक है, और इस गाने पे हम लोग कर रहे थे ट्राई, 2-3 आइडियाज़ आया, ठीक है, कुछ वर्क करा कुछ वर्क नहीं करा, फिर जा करके ये वाला पैसा पैसा वाला कॉन्सेप्ट पूरा रेडी हुआ, एंड देन फिर गाना आया गुनाह में, जो आप सुन रहे हो अभी। और भैया हमारे उस चैनल में हमने देखा कि जब मतलब कॉमेडी राजा के जितने भी टीम मेंबर्स काम किए हैं, काफ़ी मेहनत करके काम किए हैं, ठीक है, और उस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा हिट पहुँचे, लेकिन उसमें आपको कितना ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि आप तो एक म्यूजिशियन हैं। भाई देखो, आप किसी भी प्रोजेक्ट में छोटा पार्ट हो चाहे बड़ा पार्ट हो, चीज़ें बड़ी छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके ही होती है,
ठीक है। अगर मैं म्यूज़िक नहीं देता तो शायद वो गाना नहीं बनता, अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो शायद म्यूज़िक नहीं बनता। समझ रहे हो? तो चीज़ें छोटी छोटी मिला करके ही चीज़ें बड़ी बनती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप छोटा पार्ट हो या फिर आपने सिर्फ म्यूज़िक करा, गाया किसी और ने तो उसने सारा क्रेडिट लेकर के गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा एक टीम वर्क होता है। जो भी प्रोजेक्ट आप देखते हो सभी का मेहनत होता है। तो ऐसा नहीं है कि पार्ट छोटा है या फिर बड़ा है, इट्स ऑल अबाउट द होल प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आप उसको पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो और पैकेज कैसे कर रहे हो। लगभग आप कितने गाना गा चुके हैं अभी तक ऑफिशियली अगर सिर्फ मेरे देखोगे तो इट्स अराउंड 20 to 22 सॉन्ग्स जो मैंने अभी तक आउट करे हैं। स्पॉटिफाई, जियो साउंड, सब जगह पे मिलेगा आपको। बाकी क्लाइंट बेस्ड गाने तो बहुत सारे हैं। भैया। हम देखे हैं कि लोग एक सॉन्ग गाने में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपका हम देखें कि एक साथ में 10-10 को सॉन्ग, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक उसका थोड़ा सा नाम भी बता दीजिए, जैसे लव और लाइक के बारे में। अच्छा, एल्बम के बारे में बात कर रहा एल्बम हूँ। के बारे में। ओके, तो अभी पास्ट 6 मंथ्स पहले अभी मैंने एक एल्बम ड्रॉप करा एंड आई गेस कि उस एल्बम में जो मैंने 10 गाने डाले हैं, झारखंड में अब तक किसी भी आर्टिस्ट ने एक एल्बम में 10 गाने नहीं डाले। ठीक है, आई गेस आई वॉज द फर्स्ट जिसने ये काम करा कि एक एल्बम में 10 गाने डाले और एक भी गाना दूसरे गाने से सिमिलर साउंड नहीं करता। सारे का अलग कॉन्सेप्ट है, सारे का अलग कंटेंट है, सारे का जेनरे अलग है, ठीक है, और फील अलग है, अच्छे कोलैबोरेशंस है और अच्छे से पैकेज करने की कोशिश करी। जितना मेरे से अकेले में बेस्ट हो पाया वो मैंने कोशिश करा। और एल्बम का नाम है लव एंड लाइक, जिसके अंदर टोटल 10 गाने हैं। जो अगर दिल टूट गया भाई तो भी सुन फील कर लोगे, दिल जोड़ना है भाई फील कर लोगे, ठीक है, पार्टी करना है वो भी है उसमें, ठीक है, और बहुत गंदा काट के चली गई है भाई, उसका भी इलाज है उसमें। आप जाकर के 10 गाने सुनोगे, सारे का इलाज है उसमें भाई, मज़ा आएगा। ऐसा भैया, अभी के मौसम में हम देख रहे हैं कि रैप सिंगर लाइन में, ठीक है, खास करके एक सॉन्ग रिलीज करने में हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन आप 10 सॉन्ग को कैसे जोड़ लिए भाई? इसके पीछे तो थॉट मेरा था, बाकी एनर्जी आप कह लो महादेव जी लगे हुए थे पीछे, ठीक है। तो हर हर महादेव फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनकी कृपा से ही आई गेस। हम तो बस सोचते हैं कि ये चीज़ें करनी, बट बहुत चीज़ें टाइम पे नहीं भी होती है, ठीक है। वो एक ऐसा है कि आप बोलो कि एल्बम आ गया, बट उसके पीछे कितना टाइम लगा, कितना एफर्ट्स लगा, वो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। टाइम लगता है, मेहनत लगता ही है, बट जो चीज़ें आनी होती है वो आ जाती है भाई, वो हो जाता है। आपका फेवरेट सॉन्ग की अगर बात की जाए तो इस लाइन में फेवरेट सॉन्ग सुना सकते हैं? एल्बम में एक गाना है भाई, फॉल इन लव, दैट्स माय पर्सनल फेवरेट। फॉल इन लव थोड़ा सुना सकते हैं हमारे ऑडियंस को? उसका हुकलाइन सुनाता हूँ आपको। सुबह 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 मैं तेरा नाम पढ़ूं, शाम ढले ढले तो इंतज़ार करूं, करके बहाने तेरे तू मुझको ताने ना दे, नखरे भी तेरे ही हैं सारे फसाने तेरे, झेलूंगा लारे तेरे चलवे बहाने ना दे, दिल विच बसा ले मैनू उड़ा समाने ना दे। ऐसा भैया, अभी का करंट सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा लोग मतलब लव वाला सॉन्ग सुनते हैं या तो आपका सैड वाला। हाँ, इस दोनों में थोड़ा थोड़ा सुना सकते हैं? सैड वाला भाई, तो उसमें जो सैड गाना है वो आकाश के साथ है। आई गेस आकाश अगर होता तो वो ज़्यादा परफेक्ट गा पाता, मैं उतना परफेक्ट नहीं गा पाता। आप जा करके वहाँ पे सुनना ही वाला सैड वाला गाना। इस गाने का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। लेकिन लव वाला थोड़ा बहुत? लव वाला तो भाई यही वाला सुनाया आपको सुबह सुबह करके। कुछ न्यू अभी सुनने को मिलेगा, 3-4 प्रोजेक्ट्स है। इसको हम लोग सीक्रेट अभी रोक करके रखते हैं, आगे सुनाएंगे आपको जब रिलीज़ होगा तो बढ़िया बात। भैया, आपने देखा है कि स्टेज प्रोग्राम वगैरह कहीं पे करते हैं और साथ ही में स्टेज प्रोग्राम वगैरह कहीं पे करते हैं क्या? नहीं भाई, लाइक शोज़ की बात रही तो अभी शोज़ नहीं करता मैं, ठीक है। शोज़ करने में भी थोड़ा टाइम है, प्रिपरेशन चल रही है। चीज़ें जब थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है, लाइक थोड़ा नंबर्स वगैरह का गेम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, देन फिर बढ़िया शोज़ करेंगे। अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अभी वो वाला सीन मेरे को समझ में नहीं आता है कि जाके शोज़ कर रहे हैं, लोग जान नहीं रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वैसे करके। अभी बस बैकएंड पे मेहनत चल रहा है, जिस दिन कुछ अच्छा होगा उसके बाद फिर शोज़ का देखेंगे। अभी कोई प्लान नहीं है। अभी कुछ गर्ल्स के ऊपर हो जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे रैप आप सॉन्ग गाते हैं, हमने देखा आपका चैनल के माध्यम से, साथ ही में आपका जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, काफ़ी सारे आपका सॉन्ग सुना है, लेकिन एक रैप सॉन्ग लड़की के ऊपर हो जाए तो अच्छा लड़की के ऊपर। ओके, चल भूलूंगा ना बात तेरी,
तेरी सुबह और रातें मेरी होती रहती छोटी बातें तो अक्सर, ना जाओ मेरी जान यूं हंसकर, अकेला ही बैठा था कब से हाँ मैं तो यादों में तेरी ही गिरता ही जा रहा था, उठा संभल कर तो तेरी ही नज़रों में फिरता रहा। बातें मेरी चार जगह कितने हजार है, नाम तेरा मेरा जाने पूरा ये बाजार है, होठ रसीले तेरी चाल शराबी जाने कितनों का काटी तू, बस यही तो सवाल है। उंगली घुमा के मैंने बदल दिया जोन, कल शो मेरा मना लिया फुल है कसौ, एक नंबर पे कॉल मेरा कटता नहीं टोल, फिर तू जैसी भी है जानू यू आर माई सोल। दैट्स ऑल फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर। सो भैया आप इतना अच्छा रैप सॉन्ग गा लेते हैं, ठीक है, इसमें आपका कोई टीम वगैरह है क्या? टीम लाइक देखो भाई, टीम है अपने ग्रुप में, काफ़ी आर्टिस्ट है, और जैसा गाना होता है जैसा प्रोजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, जैम करते हैं, चीज़ें निकलती है और चीज़ें बनती है। लाइक ये वाला गाना जो भी मैंने गाया, इस गाने का नाम है फ्रेग्रेंस, ये पीयूष के साथ है। तो पीयूष भी आया हुआ था दिल्ली से बोकारो, तो अपन जैम किए एक दिन, तो उस दिन चीज़ें क्रैक नहीं हुई, फिर अगले सेटिंग में फिर ये वाला गाना बना जो एल्बम में। अच्छा, आपको अगर कोई ऑफर किया जाए कि बड़े रैपर के साथ, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल भाई, सभी आर्टिस्ट को भूख होता है आगे बढ़ने का, अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज़रूर। इतना सारा बातें हुआ भैया, लेकिन आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं बताया कि किस तरह का आपको सपोर्ट करते थे और अभी किस तरह कर रहे हैं? लाइक भाई फैमिली में टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज सच मेरे को कभी कुछ बोला ही नहीं गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दे वर वेरी प्राउड कि मैं जो भी करता हूँ उनको अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो अलग कर रहा है। बात रहा सपोर्ट का, तो हाँ मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, विदाउट सपोर्ट भाई ये चीज़ें हो नहीं सकती। इनिशियली वो नहीं करते थे, वो बोलते थे कि क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे पढ़ाई करो, जॉब ले लो, ऐसे वैसे। तो मैंने करा भी है जॉब 12th के बाद 6-8 महीने, बट मेरे को वहाँ सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, फिर ये चीज़ें हो गई सीरियस, तो अभी सही चल रहा है, दे आर हैप्पी। इस फील्ड में रहना कितना ज़्यादा टफ होता है, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, 2-4 महीना रहते हैं और निकल जाते हैं। भाई आना मुश्किल नहीं है, बने रहना मुश्किल है। और ये अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, जब आपको बैकएंड पे कोई सपोर्ट नहीं है किसी लेबल का, और फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुद कमाना है खुद लगाना है, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइक क्योंकि एक गाने को बनाने में फ्रॉम स्क्रैच टू रिलीज़ इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको पहले तो अगर आप जैसे मेरे सिनेरियो में मैं खुद लिख लेता हूँ, खुद कंपोज भी कर लेता हूँ, म्यूज़िक भी खुद बना लेता हूँ, तो मेरे लिए उतना टफ़ नहीं है ऑडियो बनाना। बट जो भी आर्टिस्ट है जो सिर्फ लिखते हैं और सिर्फ गाते हैं, उनके लिए एक चैलेंज तो ये भी हो जाता है कि अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर ढूंढना है, ठीक है, जो आपका वाइब मैच करे, आपके हिसाब से काम कर पाए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो बना करके दे। सेकेंडरी उनकी फ़ीस, म्यूज़िक फील्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप अगर चाहोगे 5-6 हज़ार या 10 हज़ार में गाने बना ले, तो वो उस लेवल का ऑडियो नहीं बन पाता है, ठीक है, वो मेन कॉस्ट इफेक्टिव वहाँ हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया कि चलो आपने ऑडियो बना लिया, दैन फिर उसको रिलीज़ करने के लिए आपको चाहिए अच्छा प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग के लिए फिर टीम चाहिए, वीडियो शूट के लिए टीम चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल है, बट चीज़ें हो रही है भाई, खिंच रही है। अब देखो, बाकी सारा कुछ बता दें, लेकिन आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो भाई यही है, गाने बन रहे हैं, गाने बनेंगे और गाने बनते रहेंगे। और अभी आपको बोकारो में दिख रहा हूँ, कल बैंकॉक में भी दिखूंगा और पूरा वर्ल्ड टूर करना है भाई। भैया आपका पढ़ाई की बात कीजिए तो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई लाइक भाई ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद भी सोचा था कि और कुछ करूं, बट म्यूज़िक वाला सीन ज़्यादा सीरियस हो गया, तो फिर म्यूज़िक ही सीखना चालू कर दिया था। फिर प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, ये सब भी कोर्सेज ले करके ही सीखा जा सकता है, ठीक है। आपको क्लासेस करने ही पड़ेंगे, विदाउट सीखे तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने प्रोडक्शन के क्लासेस करे, मिक्सिंग के करे, मास्टरिंग के करे, फिर चीज़ें करते करते अभी चल रहा है भाई। और अभी भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहा अभी, बट पढ़ाई वाला सिस्टम अभी ख़त्म हो गया, अभी म्यूज़िक वाला सीरियस हो गया। अच्छा, हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं? मोटिवेट भाई यही है कि आप जिस भी फील्ड में लगे हो, इवन वो पढ़ाई हो, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन हो, म्यूज़िक हो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, बस दिल लगा के काम करो, जिस भी फील्ड को आप चूज़ किए हो, ठीक है। और मन लगा के काम करो, सच्चे मन से काम करो भाई, कोई भी खोट मत रखो अपने काम के प्रति, अपने आर्ट के प्रति, या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के प्रति। और मेन फोकस रखो, पर डे का आपके पास रूटीन होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आज आपको ये कंप्लीट करना है, आज ये करना है। मोटिवेशन जैसा सच कुछ होता नहीं है, जो होता है रूटीन होता है भाई। अगर आप रूटीन में चल रहे हो, मोटिवेशन खुद आएगा। मैं मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं, आप रूटीन में चलोगे, मोटिवेशन खुद आएगा। बाकी करते रहो, फोड़ते रहो भाई। सो भैया इतना सारे बातचीत हुआ, ठीक है, तो हमारे इस चैनल में आके आपको कैसा लगा? भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कह लो, पॉडकास्ट कर लो, जो भी है, ये मेरा पहला था।
मैं सही से बोल नहीं पा रहा था स्टार्टिंग में, भाई ने मेरे को बहुत अच्छे से कंफर्टेबल किया, ठीक है। और जो भी बडिंग आर्टिस्ट देख रहे हो मेरे को, बोकारो से, झारखंड से, जहाँ से भी, अगर भाई रीच आउट करता है, बात करो, भाई बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा बात करता है भाई, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल करता है, ठीक है। जितने आर्टिस्ट थे एक दूसरे को सपोर्ट करो, भाई को भी सपोर्ट करो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और प्यार दो भाई को भाई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। और भैया का ये चैनल, भैया का स्टूडियो पे आके हमको बहुत ही खुशी लगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का भैया अपने फेस तो नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि फेस बहुत कम ही दिखाते हैं, लेकिन चैनल का जो वीडियो जो है ना बहुत दूर दूर तक पहुंच चुके हैं और इनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है हर एक फील्ड पे। अगर आप आते तब आपको पता चलेगा क्योंकि किस तरह का है भैया, कैसे है नहीं है, क्योंकि हमको पहले नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे आए हम लोग स्टूडियो में, काफ़ी सारा बातचीत हुआ, सारा कुछ बातचीत करने के बाद पता चला कि भैया काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं और दिन भर लगभग बैठे रहते हैं स्टूडियो पे ही, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आ सकते हैं। भैया आपका लोकेशन थोड़ा बहुत बता सकते हैं स्टूडियो? सो जिनको भी आना है वो आ सकते हैं स्टूडियो, बी टाउन स्टूडियोज़ करके। अगर आपने लोकेशन प्रॉपर चाहिए तो आप मैप पे सर्च कर लेना बी टाउन स्टूडियोज़, आपको डायरेक्ट लोकेशन मिल जाएगा। और वैसे लोकेशन मैं बता दूँ रहा हूँ, भोजपुर कॉलोनी, चास बोकारो, नियर गांधी चौक। सो दोस्तों अगले शूट अगर आप लोग करवाना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं या फिर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आप अपने कीमती समय देकर हमारे इस चैनल में बताएं। बजाते रहो भाई, भाई को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।